अब हम आते हैं बिहार की चुनावी राजनीति पर, जिसमें आज हम एक नए एम फैक्टर की बात करेंगे। ये एम फैक्टर, आप कंफ्यूज मत होइए, मैं मुस्लिम फैक्टर की बात नहीं कर रहा। हमारे देश के चुनाव में अक्सर जब हम एम फैक्टर कहते हैं तो लोग समझते हैं कि हम मुस्लिम फैक्टर की बात कर रहे हैं, लेकिन एक नया एम चुनाव में आया है और वो है महिला फैक्टर। ये है वो एम फैक्टर। आज हम इसी एम फैक्टर को डिकोड करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बिहार चुनाव से जुड़ा आज का अपडेट बताते हैं। आज बीजेपी ने अपने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 9 महिलाएं शामिल हैं। और इस बार फिर से बिहार चुनाव में महिला वोट बैंक सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि पिछले 15 वर्षों में महिलाओं का वोटिंग परसेंट पुरुषों के मुकाबले लगातार बढ़ रहा है। ये एक ऐसा वोट बैंक है जो जाति, धर्म और तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म करने की ताकत रखता है। प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं से महिलाओं के बीच उनकी छवि काफी मजबूत हुई है। बिहार में चुनावी जीत का फॉर्मूला हमेशा से जातीय समीकरणों पर टिका हुआ है। एक दौर में लालू यादव का MY समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण सुपरहिट हुआ करता था, और इस MY का M यानी मुस्लिम हमेशा से RJD का मजबूत वोट बैंक रहा है और आज भी है। लेकिन बिहार की राजनीति में अब एक नया M आ गया है, और वो है महिलाओं का M, जो अब MY समीकरण के मुस्लिम M को भी टक्कर दे देगा। यानी अब की बार बिहार में M वर्सेस M हो सकता है। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ने महिला संतुष्टीकरण की राजनीति अपनाई है। आज बिहार में महिलाएं ही किसी पार्टी की जीत और हार को तय कर सकती हैं। इतनी मजबूत स्थिति में महिलाएं आ गई हैं। जरा आंकड़े देखिए। बिहार में 3 करोड़ 92 लाख पुरुष हैं और 3 करोड़ 50 लाख महिला वोटर्स हैं। अगर वोटर्स को आप 2 हिस्सों में बांटेंगे, पुरुष वोटर्स, महिला वोटर्स, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे बिहार में पिछले 15 वर्षों में महिलाओं के वोटिंग पैटर्न में बदलाव आया है। अब आप देखिए, वर्ष 2010 के विधानसभा चुनाव में 54.5% महिलाओं ने और 51% पुरुषों ने वोट दिया। वर्ष 2015 के चुनाव में 60.5% महिलाओं ने और 53% पुरुषों ने वोट दिया। ये आप इस ग्राफ पर देखते चलिए। यहां पर आप देखिए, लाल रंग से जो आप देख रहे हैं ये महिला वोटर हैं, और नीले रंग पर जो आप देख रहे हैं जो रेखा है ये पुरुष वोटर है। 1990 से लेकर 2020 तक का वोटिंग पैटर्न देखिए। वर्ष 2020 में करीब 60% महिलाओं ने और 54.5% पुरुषों ने वोट दिया था। यानी पिछले 3 विधानसभा चुनाव में औसतन 58.22% महिलाओं ने वोट दिया, और इसके मुकाबले लगभग 52.96% पुरुषों ने वोट दिया। महिलाएं ज्यादा वोट दे रही हैं, पुरुष कम वोट दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि बिहार में पिछले 15 वर्षों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने औसतन 5% ज्यादा वोट किया है। लेकिन यह बदलाव अचानक नहीं आया। 2010 से पहले महिलाओं के मुकाबले पुरुष ज्यादा वोट दिया करते थे। 2010 से पहले अगर हम 2005 के चुनाव की बात करें तो इसमें 42.51% महिलाओं ने वोट किया था और करीब 50% पुरुषों ने वोट किया था। यहां पर आप देख लीजिए, 1990 में अगर आप देखेंगे तो पुरुष ज्यादा वोट कर रहे हैं और महिलाएं कम कर रही हैं। 1995 में भी बिल्कुल यही स्थिति है। वर्ष 2000 में भी यही स्थिति है, और ये जो स्थिति बदलनी शुरू हुई है ये 2005 से शुरू हुई है। 2005 में, फिर 2010 में और 2015 में ये स्थिति बिल्कुल बदल गई। आप देखिए, 2015 में महिलाएं आगे निकल गईं और पुरुष पीछे रह गए, और 2020 में भी बिल्कुल यही देखने को मिला। इस ग्राफ में अगर आप देखें तो अक्टूबर 2005 का जो चुनाव था वो बिहार के लिए टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस चुनाव में पहली बार नीतीश कुमार और बीजेपी गठबंधन को बहुमत मिला था। और इसके बाद नीतीश कुमार ने जाति की राजनीति और मुस्लिम तुष्टीकरण का मुकाबला करने के लिए महिला वोटर्स को मजबूत करना शुरू किया और एकजुट करना शुरू किया। पिछले 20 वर्षों में महिलाओं के लिए नीतीश कुमार ने कई बड़े फैसले लिए, जैसे वर्ष 2006 में स्कूली छात्राओं के लिए साइकिल योजना शुरू की, उन्हें साइकिल देना शुरू किया। 2016 में शराबबंदी लागू की गई बिहार में।
पंचायत और नगर निगम में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया और सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया। इन फैसलों की वजह से महिलाओं का ज्यादातर वोट अब एनडीए गठबंधन को मिलने लगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 74 और जेडीयू ने 43 सीटें जीती थी, जबकि आरजेडी को 75 और कांग्रेस को सिर्फ 19 सीटें मिली थी। अब आप पिछले 3 विधानसभा चुनाव में बिहार की 243 सीटों पर वोटिंग के इस पैटर्न को देखिए। बिहार के इस नक्शे में जिन जगहों पर लाल रंग दिख रहा है, उन विधानसभा सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट दिया। 2010 में 162 सीटों पर महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा था। 2015 में 202 सीटों पर महिलाएं पुरुषों से आगे थीं वोटिंग के मामले में, और फिर 2020 में 167 सीटों पर महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा था। बिहार में महिलाओं की साक्षरता दर 73.91% है, जबकि पुरुषों की साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा 84.91% है। इसके बावजूद वोटिंग के मामले में बिहार की महिलाएं पुरुषों से ज्यादा जागरूक हैं, ज्यादा सक्रिय हैं। जाति और धर्म के वोट बैंक से अलग महिलाओं पर एनडीए को अपनी जीत का ज्यादा भरोसा है, और इसीलिए चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की 1,21,00,000 महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपए पहुंच गए थे। इस योजना का उद्घाटन सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और बिहार में 2005 के बाद से आरजेडी की कभी भी बहुमत की सरकार नहीं बनी है। आरजेडी को कभी बहुमत नहीं मिला है 2005 के बाद। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि बिहार की महिलाओं की वजह से ही आरजेडी पिछले 2 दशकों से सत्ता से बाहर है, यानी महिलाएं ही हैं जो आरजेडी को वापस सत्ता में आने से रोक रही है। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी बीते 2 दशक से बिहार की सत्ता से बाहर है, और निसंदेह इसमें सबसे बड़ी भूमिका बिहार की मेरी माताओं बहनों की है। मैं बिहार की माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। आज आरजेडी के दौर में खुलेआम हत्या, बलात्कार और फिरौती जैसे अपराधों की सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं बहनें, यहां की महिलाएं थी। डबल इंजन सरकार में वही महिलाएं लखपति दीदी और ड्रोन दीदी बन रही है। ड्रोन दीदी बनाने का काम आज हम कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए महिलाएं इतनी बड़ी क्रांति कर रही है। खासकर नीतीश जी के नेतृत्व में यहां जीविका दीदी अभियान की सफलता को अभूतपूर्व रही है। पूरे देश के लिए बिहार प्रेरणा है। अगर आप पिछले 10 साल में देखें तो प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की चुनावी राजनीति में एक नए वोट बैंक का आविष्कार किया है, और वो है महिला वोट बैंक। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की राजनीति में बहुत कुछ बदल गया है। जहां पहले चुनाव जाति, धर्म और मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पर होते थे, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस पारंपरिक राजनीति को तोड़कर एक नए और निर्णायक वोट बैंक का निर्माण किया, और उसका नाम है महिला वोट बैंक। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के लिए कई नई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लड़कियों को शिक्षा दी गई, उज्ज्वला योजना ने रसोई से धुएं को हटाया, जन धन योजना ने बैंकों के दरवाजे गरीब लोगों के लिए खोले, प्रधानमंत्री आवास योजना ने महिलाओं को घर का मालिक बनाया, और स्वच्छ भारत मिशन ने महिलाओं को गरिमा दी। और इन योजनाओं की वजह से महिलाओं में बीजेपी की और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 36% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था, और वर्ष 2014 में 29% महिलाओं ने बीजेपी को वोट दिया था। यानी 2014 से लेकर 2019 के बीच महिलाओं में बीजेपी की लोकप्रियता भी बढ़ी और वोट परसेंट भी बढ़ा, और इसका श्रेय जाता है प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को। आज महिलाएं राजनीति के केंद्र में आ चुकी हैं, और इस बार बिहार चुनाव में अगर एनडीए को फिर से बहुमत मिलता है तो अगले साल बीजेपी पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के विधानसभा चुनाव में भी महिला
संतुष्टिकरण, याद रखिएगा मैं तुष्टिकरण की बात नहीं कर रहा हूं, महिला संतुष्टिकरण की रणनीति को बीजेपी आगे जरूर बढ़ा सकती है। बिहार की लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। जब हम महिलाओं की बात कर ही रहे हैं तो ये खबर भी आपको बताते हैं। 25 वर्ष की मैथिली ठाकुर भजन और लोकगीत गाने के लिए बिहार सहित पूरे उत्तर भारत में काफ़ी लोकप्रिय हैं और ख़ास तौर पर महिलाओं के बीच मैथिली ठाकुर की लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है। यूट्यूब पर मैथिली ठाकुर के 51 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो इस तरह की महिलाओं को बीजेपी में शामिल करना, इस तरह के नए लोगों को जो कि राजनीति के पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं, जिनके खानदान में राजनीति नहीं रही है, जो बड़े बड़े नेताओं के बच्चे नहीं हैं, ऐसे युवाओं को राजनीति में लाना, ये भी एक नई कोशिश है भारत की राजनीति को बदलने की, बिहार की राजनीति को बदलने की।